उस शख्स के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट करने वाला शायर हमारा अपना, हमारा भाई, हमारा बेटा, यही इमरान प्रतापगढ़ी। जब इसने सीए एनआरसी के लिए इमरान प्रतापगढ़ी ने हैदराबाद में जाकर लोगों को झिझोड़ा, उनके जमीर को जगाने की कोशिश की और यह कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इस हैदराबाद में शाहीन बाग क्यों नहीं है, इसकी पादाश में उस पर एफआईआर की गई। जब सीए एनआरसी के लिए वो जगह जगह पर प्रोटेस्टों में शामिल हो रहा था, रैलियों में शामिल हो रहा था, तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ रुपए का उसके खिलाफ नोटिस भेजा गया। लेकिन उसके बावजूद आपका ये भाई, आपका ये बेटा पूरे हिंदुस्तान में बेखौफ होकर घूमता रहा और 67 सभाएं, वो जनसभाएं जिसने शाहीन बाग मूवमेंट को ताकत दी, वो ताकत देने वाला अगर कोई नाम था तो वो नाम था आपके अपने इमरान प्रतापगढ़ी का। और ये सब उस वक्त हो रहा था जब उसके पास कोई ताकत नहीं थी। और जब से वो सियासत में हैं, आप यकीन करें कि एक शख्स का ख्वाब होता है कि वो एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी बन जाए, और जब वो बन जाता है तो उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है। मेरी खुशनसीबी है कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब मुझे दोस्त रखते हैं, आपके घर तक मेरी रसाई है, जाना आना रहता है। आप यकीन करें, ये शख्स, इसे मैंने उस पहले तो फिर भी कुछ आराम करते देखा है, लेकिन जब से उसने सियासत में कदम रखे हैं, जब से राहुल गांधी जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने उन्हें यह जिम्मेदारी दी है राज्यसभा की, तब से यह शख्स कब सोता है, कब आराम करता है, किस वक्त ये अपने जिस्म को सुकून देता है, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे याद आते हैं तेलंगाना के इलेक्शंस, जिसे अपनी अना का मसला बना लिया था हमारे भाई ने, इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने। रात दिन डॉक्टर ने आपको सख्ती से मना कर दिया था कि आप न निकलें, आपके ड्रिप के वो लगा हुआ था वीगो, और उसके बाद वो रात में आकर के ग्लूकोज चढ़वाते थे, दवाएं लेते थे और दिन भर रैलियां करते थे, लोगों को झिझोड़ते थे। और उसका नतीजा ये है कि आज तेलंगाना में हम देख रहे हैं कि हमारी नफरतों की वो सरकार हट गई है और अब उसकी जगह मोहब्बतों के लोग वहां पर काबिज हुए हैं। मैं बहुत कुछ इनके बारे में बता सकता हूं, बस एक बात मैं माफी चाहता हूं इमरान प्रतापगढ़ी साहब से जो कहने जा रहा हूं, क्योंकि कई काम हैं जो वो बहुत खुफिया, मैं उसी का जिक्र करने जा रहा था। सीमांचल के हमारे भाई यहां पर मौजूद हैं। मैं एक बात आपको और बताता चलूं कि सीमांचल में जब बाढ़ आई और जिससे हजारों और लाखों लोग मुतासिर हुए, हुकूमत बाद में वहां पर आई है। सबसे पहला शख्स जो अपनी झोली में जो कुछ उसके पास था वो लेकर के माली मदद हाजिर हुआ और लोगों के आंसू पोंछे सीमांचल के बाढ़ पीड़ितों के, वो शख्स था यही आपका इमरान प्रतापगढ़ी। और एक आखिरी बात वो मैं गुजारिश कर दूं आपसे, जो बहुत कम लोग, जो बहुत खास, यहां पर सुशील भाई बैठे हुए हैं, शमीम भाई बैठे हुए हैं, गिनती के कुछ लोग हैं, जीनल साहिबा हैं, ये हम लोग शायद जानते हैं, उसके सिवा कम लोग जानते हैं कि न जाने कितने लोग हैं जो हिंदू और मुसलमान की तखसीस के बगैर, न जाने कितने लोग हैं जो इलाज के लिए दिल्ली आते हैं और उनकी किस तरह से इमरान प्रतापगढ़ी, ये आपका भाई, आपका बेटा मदद करता है। और न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी पढ़ाई का खर्च आपका यही भाई, आपका यही बेटा उठा रहा है। मैं माफी चाहता हूं, ये बातें यहां करने की नहीं थी, लेकिन मैं जज्बाती हो रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी, मेरे ख्याल में आप सब मोहब्बत करते हैं अपने इस भाई, अपने इस बेटे से, तो मैं आपको मजीद जज्बाती नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि दोबारा आपको मुशायरे की तरफ ले चलूं। उनसे भी दुआएं मांगता हूं कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, आहा आहा, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। गुड्डू कहाँ है? ये नज्म सुनना, मसले सिर्फ आप ही सबके सामने नहीं है, हर मकाम पर लोग घात लगा के बैठे हैं। बहादुर वो होता है जो हर मुश्किल से लड़ता है, और जब जब उसे डराने और धमकाने की कोशिश की जाती है तब वो अलल ऐलान ये कहता है कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं,
हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। क्या कहने नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं। ये नज़्म मैंने उस दिन कही थी धनबाद वालों कि जब पार्लियामेंट में एक दिन हम लोग आवाज उठा रहे थे आपके मुद्दों पर, तो एक साथ 146 एमपी सस्पेंड कर दिए गए, मुझे भी सस्पेंड किया गया। और जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तो हमने कहा कि अगर आज हम सस्पेंड ना हुए होते तो हमें लगता कि हमारा नाम बहादुरों में नहीं बल्कि बुज़दिलों में लिखा जा रहा है। हमें फख्र है कि हम सस्पेंड होकर के आए। और जो ये सोचते हैं कि सस्पेंड करके हमें धमका लेंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते, जुल्म की रात से नहीं डरते, सख्त हालात से नहीं डरते। तुमको तारीख ये बता देगी, तुमको तारीख ये बता देगी, हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर, झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। मैं माइक पे सांसद बन के नहीं बल्कि शायर बन के खड़ा हूं, और शायर जब बोलता है तो कभी कभी उसकी कही गई बात अपने अहद का आईना बन जाती है कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। क्या कहने, तैयार रहना चौथे मिसरे के लिए कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। अब तक आपने दाद दी है, मैं थोड़ी देर आपकी खामोशी मांगता हूं। माइक सही चल रहा है, आप सबको आवाज क्लियर आ रही है? मुझे को मेरी आवाज नहीं आ रही, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। आपको आती रहे, मुझे तभी पता चलेगा जब आप दाद वाद देते रहेंगे, तब मुझे लगेगा कि आप तक आवाज पहुंच रही है। मैं एक नज़्म सुनाता हूं। दुनिया के एक हिस्से में एक मुल्क है जिसे पूरी दुनिया फलस्तीन कहती है। आप हैं सुनने के मूड में, मैं सुनाऊं? हमारी आंखों के सामने हर दिन ऐसे ऐसे मंजर हैं कि जब खाने की लाइनों में लगे हैं लोग, खाना लेने की लाइनों में लगे हैं लोग,
और अंधाधुंध गोलियां बरस रही हैं और लोग खाने का प्लेट लेकर के वहीं गिर रहे हैं और मर जा रहे हैं। पूरी दुनिया चुप है, एक बेशर्म चुप्पी ओढ़ रखी है पूरी दुनिया ने। मैं कभी कभी सोचता हूं कि अगर मैं फलस्तीन के दर्द को महसूस करूं तो क्या बोलूंगा। मैं एक नज्म सुनाता हूं आपको। आप तसव्वुर करें कि माइक पर इमरान प्रतापगढ़ी नहीं खड़ा है बल्कि फलस्तीन खड़ा है, फलस्तीन बोल रहा है। मुझे एक बार ताली बजा के एक एक शख्स माहौल दे कि मैं वो नज्म सुना सकूं। क्या कहने इरशाद, माइक थोड़ा सा सही। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। के आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे। ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमीं पर उमर आए थे। जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। और अब वही मुल्क बतौर दुआ के क्या कह रहा है कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा। कि जर्रे जर्रे में हक की सदाएं लिए, खुश नसीबी है मैं साहिबे दीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। बहुत शुक्रिया।